प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनमोरे गणित में प्रश्नावली 14D के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 1 से हल समझेंगे। तो प्रश्न 1 कहता है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुई रोगियों की आयु को दर्शाती है। आगे यहाँ पे एक सारणी दे रखे हैं और अगर आगे पढ़ें तो इसमें दे रखा है उपर्युक्त आंकड़ों के बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें इस सवाल में बहुलक निकालना है। तो यहाँ पे जो प्रश्न में सारणी दे रखे हैं वो 2 पार्टों में बटी हुई है, जिसमें से पहला जो पार्ट है आयु वर्षों में, जिसको मैंने वर्ग अंतराल कह दिया है, और यहाँ पे जो दूसरा पार्ट था सारणी में जो प्रश्न में दे रखे हैं रोगियों की संख्या, उसे मैंने f नाम दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका आयु वर्षों में था जिसे मैंने वर्ग अंतराल माना हुआ है, उसमें भिन्न भिन्न मान दे रखे हैं, मैंने लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो रोगियों की संख्या थी उनके जो मान दे रखे थे उनको भी मैंने लिखा हुआ है। वर्ग अंतराल देखिएगा, यहाँ पे माना है 5 वर्ग अंतराल में आपकी संख्याएं क्या क्या दे रखी है, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55। यहाँ पे F में आपका जो है 6, 11, 21, 23, 14, 5 हमें बहुलक निकालना है। अब बहुलक कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो बहुलक निकालने के लिए यहाँ पे जो आपके F वाले मान दे रखे हैं, इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या है कौन सी। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या है, 23 है कि नहीं है। तो सबसे F वाले पदों में आपको देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी वाली संख्या जो होती है उसको हम F नाम दे देते हैं। इसके ठीक ऊपर वाले को हम F1 नाम दे देते हैं, इसके ठीक नीचे वाले को हम F2 नाम दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने F जिसको माना है उसी के जो सामने वाला आपका जो वर्ग अंतराल में 35 और 40 है, इसमें जो पहला वाला आपका दे रखे हैं यानी 35, इसको हम क्या कहेंगे, L नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, L नाम दे देंगे। चलिए हम यहाँ पे अलग लिख लेते हैं, यानी कि F का मान 23 है, F1 का मान कितना दे रखे हैं, 21 है, और यहाँ पे F2 का मान कितना यहाँ पे आपका है, देखिएगा F2 का मान यहाँ पे 14 है, यहाँ पे L का जो मान है वो यहाँ पे कितना है, 35। अब यहाँ पे हमें H की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिएगा H हम कहां से निकालते हैं वो देखिए। यहाँ पे जो वर्ग अंतराल दे रखा है उसमें देखो 5 और 15, प्रत्येक में देखिएगा 5, 15, 15, 25, 25, 35, 35, 40, 35, 45, 45, 55, इन सब में कितने का अंतर है, इन सब में आपका 10 का अंतर है। इसका मतलब जो इसकी ऊंचाई होगी वो आपकी 10 हो जाएगी। अब हम लोग बहुलक निकाल सकते हैं। चलिए बहुलक निकालते हैं। तो बहुलक का फार्मूला होता है, देखिएगा L प्लस, यहाँ पे अगर बात करें L प्लस, और यहाँ पे अगर आपका सूत्र जो है वो ये होता है, देखिएगा यहाँ पे अगर हम सूत्र लिखें तो आपका सूत्र इस प्रकार से होता है F माइनस F1। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ही यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2F, मेरी बात आप समझ रहे हैं, F1 माइनस F2, और यहाँ पे गुणे में क्या लिखेंगे, H लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, H लिखेंगे। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, बहुलक। ये आपका क्या होता है, बहुलक का फार्मूला होता है, यानी बहुलक बराबर फार्मूला है L प्लस। ठीक है, थोड़ा साइड में अच्छे से लिख देते हैं, यानी कि ये आपका L और ये आपका क्या हो गया, प्लस हो गया। बटे के सामने आप बराबर, पूरे पर बटा नहीं है, बहुलक बराबर L प्लस F माइनस F1 बटे में 2F माइनस F1 माइनस F2। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, इन मानों को सूत्र में पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे आपका 35 हो गया, यहाँ पे F के स्थान पे आप क्या लिखोगे, F के स्थान पे आप 23 लिखोगे, F1 के स्थान पे हम 21 लिखेंगे, और यहाँ पे बटा लगा देंगे। और यहाँ पे देखिएगा 2 है, F के स्थान पे आप गुणे में 23 लिखेंगे, F1 का मान यहाँ पे आपका 21 है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे F2 का मान यहाँ पे आपका 14 दे रखे हैं, ब्रैकेट बंद, H का मान यहाँ पे कितना दे रखे हैं, 10 दे रखे हैं। अब आप इसे हल करिए। चलिए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 35 प्लस 23 में से 21 घटाओगे तो आपका 2 बचेगा, 23 दूना आपका होता है 46, 21 में आप 14 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 35, गुणे में आपका क्या चल रहा है, 10 चल रहा है, गुणे में क्या चल रहा है, 10 चल रहा है। चलिए ऊपर का इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए ऊपर का नहीं करते हैं, यानी कि हम सारणी का इरेज कर देते हैं साइड में।
ठीक है, इस सारे डी की अब कोई आवश्यकता है नहीं क्योंकि सारे मान इससे हम लोगों ने निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 46 में से आप 35 को घटाइए तो यहाँ पे आपका 11 बचेगा। कितना बचेगा? यहाँ पे देखिएगा, हल करते हैं तो 35 प्लस यहाँ पे आपका कितना बचेगा, बटे में आपका बचेगा 11, यानी कि 11 बचेगा। और यहाँ पे गुणे में क्या लिखेंगे, 10 लिख देंगे। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारा 35 है, 10 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 20 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 20 को 11 से भाग करो तो यहाँ पे भाग करेंगे 11 एकम 11, यहाँ पे 20 में से 11 घटाओगे 9 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0, 11 के कितना होता है 88 हो जाएगा, यानी 1.8 आप भाग करने पर 1.8 आया हुआ है। अब यहाँ पे 35 में 1.8 जोड़ोगे तो आपका 36.8 हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 1 में यहाँ पे प्रश्नावली 14D में जो आपको सवाल नंबर 1 दे रखे हैं तो उसमें आपका कितना आया हुआ है आंसर, 36 आपका 8 आया हुआ है। यानी सवाल नंबर 1 में हमें क्या निकालना था, बहुलक निकालना था, और बहुलक हमें कितना प्राप्त हुआ है, 36.8 हमें आंसर में प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से प्रश्नावली 14D में जो पहला सवाल दे रखे थे उसका हल कंप्लीट हुआ। अब इस प्रश्नावली में जो आगे के सवाल हैं, यानी सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और बात करें सवाल नंबर 4 और यहाँ पे देखिएगा 5, यानी सवाल नंबर 6 भी है, 7 और यहाँ पे देखिएगा, यानी टोटल सवाल इस प्रश्नावली में 7 दे रखे हैं। आपको मैंने इस प्रश्नावली में पहला सवाल का जो हल था, यानी हमें बहुलक निकालना था, तो बहुलक मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है। अब आप क्या करेंगे, सवाल नंबर 2 से लेकर 7 तक के सवाल जो है इन्हें आप क्या करेंगे, होमवर्क में करेंगे। यानी प्रश्नावली 14D में जो सवाल नंबर 1 दे रखे थे उसका हल मैंने जिस मेथड से बताया है, जिस तरीके से हल किया है, आप उसी तरीके से सवाल नंबर 2 से सवाल नंबर 7 तक के जितने भी प्रश्न आएंगे उनका हल आप स्वयं करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद भी है आप इन सवालों के हल कर लेंगे। अब इस प्रश्नावली में जो आगे के, यानी इस प्रश्नावली के जो आगे की प्रश्नावली होगी उसमें जो सवाल दे रखे होंगे उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।